कहने का मतलब है कि लक्ष्मी क्या है? चंचल। वो खड़ी रहेंगी, चलती रहेंगी, लेकिन सरस्वती जी विवेक, ज्ञान, वाणी, वीणा किस लिए बजाती हैं? मधुर धुन के लिए। तो जब आपके वाणी में मिठास आ जाए, आपके अंदर नम्रता आ जाए, तो समझिए कि हाँ, हमारे अंदर कुछ न कुछ ईश्वर ने दिया है, उसकी कृपा हुई है। और अगर हम भाग रहे हैं तो इसका मतलब कि हमारे पास कुछ भी नहीं है, बस हवा में घूम रहे हैं, चल रहे हैं। एक बार एक सेठ था, तो लक्ष्मी जी उसके पास आई, बोली कि ऐसा है कि अब मैं तुम्हारे घर को छोड़ करके जा रही हूँ, अब मेरा अवध पूरा हो गया। तो ऐसा है कि एक वरदान दूंगी, कोई एक वरदान मेरे से मांग लो, और अब मुझे जाने का समय हो गया है, कल मैं चली जाऊंगी। बोला कुछ दिन और ठहरिए, आप रहती हैं तो सब जस सब कुछ पर्याप्त रहता है। बोले कि नहीं, मैं एक जगह टिकती नहीं, लक्ष्मी एक जगह रह ही नहीं सकती है, मैं चंचला हूं, द्रव्य हूं। द्रव्य क्या मतलब? बहने वाला। द्रव्य बोलते हैं ना, द्रव्य माने पानी तरह बहने वाला, वो रुक नहीं सकता है, और अगर रुक गया तो बदबू देगा। बदबू का मतलब बड़े बड़े लोगों के पास पैसा हो जाता, क्या है? पाप शुरू हो जाता है, कुकर्म शुरू कर देते हैं। तो लक्ष्मी बोली कि भाई सुनो, तुम हमारे भक्त हो, तुमने हमारा बहुत पूजा पाठ किया, अब जो है हमारा समय जो है अब जाने का आ गया है, तो मैं आपके यहाँ से अब जाना चाहती हूँ। सेठ बड़ा चक्कर में पड़ा, बोला माता आप आई और जाने के लिए बोल रही है, कैसे संभव है? बोले कि संभव है ना, मैं चंचला हूँ, मैं रुक नहीं सकती, लेकिन हाँ जाते जाते मुझसे एक कोई वरदान मांग लो, जो मांगना है वो मुझसे मांग लो, लेकिन रहने के लिए वरदान नहीं मांगना कि आप यहाँ पर रुकिए, क्योंकि वो मैं जाने वाली हूँ। कुछ भी मांग लो, लेकिन रहने के लिए नहीं। बोला भाई ये तो माता जी बड़ा असमंजस में डाल दी, मैं अपनी मर्जी से क्या मांगू? तो उसकी 4 बहुएं थी। गया घर पर, बोला कि भाई मैं ऐसे ऐसे, मेरे सामने लक्ष्मी जी आई थी और बोली कि आप जो है मेरे से वरदान मांगो, और एक ही वरदान मांगने के लिए बोली। तो मेरे समझ में नहीं आया कि मैं क्या मांगू। तो भाई आप लोग हो, अब आप लोग बताओ सोच समझ करके कि मैं क्या मांगू। तो बड़ी बहू के पास गए, तो बड़ी बहू बोली कि ऐसा है पिताजी, आप धन मांग लीजिए, नहीं आप कहिए कि लक्ष्मी माता हमारे यहाँ ही रहे। बोले कि उन्होंने कहा है कि रहने के अलावा और कोई भी वरदान मांग। तो बोली कि ठीक है, अगर रहने के लिए बोल रहे हैं तो आप वरदान मांगिए कि हमारे घर में सब स्वस्थ रहे, किसी को कोई रोग ना हो। ठीक है। दूसरी बहू के पास गया, तो दूसरी बहू बोली कि हम लोगों का धन कभी खत्म ना हो। ठीक। तीसरी के पास गए, तो बोले कि आप ये मांगिए कि हमारा धन जो है बढ़ता ही रहे, कम ना हो। बोले ठीक। अरे भाई जब लक्ष्मी चली जाएगी तो धन कहाँ से रहेगा? जब लक्ष्मी घर में चली जाएंगी तो धन कहाँ से रहेगा? लेकिन अपना अपना विचार। जब सबसे छोटी वाली के पास गए तो उन्होंने कहा कि आप ये मांगिए पिताजी कि हम लोगों में प्रेम बना रहे, हमें आपस में प्रेम बना रहे, और जिसको भी देखें हम प्रेम भाव से देखें। बोले और कुछ? सबने तो ये मांगा, तू सिर्फ प्रेम मांग रही है। बोले कि हाँ पिताजी, अगर आप चाहते हैं कि लक्ष्मी जी रुकी रहे तो प्रेम मांगिए, और प्रेम ही सब कुछ है। सेठ था, अरे सेठ तो लोभी होते ही हैं,
लेकिन फिर भी उसके दिमाग में कुछ आया कि चलो भाई बहू कह रही है तो यही मांग लेता हूँ, क्या फर्क पड़ता है। गया, लक्ष्मी जी बोली भाई आ गए? बोला कि हाँ माता मैं आ गया। बोलो, लेकिन देखो मेरा टाइम हो रहा है, तुम मुझे विलम्ब कर रहे हो, जल्दी अपना वरदान मांगो। तो बोला कि माता मैं आपसे यही वरदान मांग रहा हूँ कि हमारे परिवार में प्रेम बना रहे और हमारे परिवार के जितने लोग हैं सब एक दूसरे से प्रेम करें, समाज से प्रेम करें, अपने देश से प्रेम करें, सबसे प्रेम मांग रहा हूँ। लक्ष्मी जी मुस्कुराई, बोले कि ये तो तूने गजब मांग लिया वरदान, अब तो तूने मुझे बांध लिया, क्योंकि जहाँ प्रेम होता है मैं वहीं तो जाती हूँ। जहाँ कला हो, द्वेष हो, नफरत हो, वो तो जगह मुझे सुहाता ही नहीं है। चलो कोई बात नहीं, अब मैं क्या है कि अब तुम्हारे पास ही रहूंगी, अब मैं तुम्हारा घर छोड़ करके कभी नहीं जाऊंगी। तो चलिए इसी के साथ बोलिए जय सच। इसीलिए कहते विवेक बुद्धि से मांगना चाहिए। विवेक बुद्धि से कोई चीज मांगना सोच समझ के। आदमी जो सोचता जैसे दिमाग है वैसे मांग लेता फटाक। वही बात है कि हम क्या सोचते हैं, जब तक हमारे अंदर विवेक कब आएगा, जब तक हम अपने मन को, अपने इंद्रियों को अपने बस में नहीं करेंगे, उस पर चलेंगे नहीं, ईश्वर के प्रति हमारा लगाव नहीं होगा, तब ये सब बहुत कठिन चीज है। इतना जल्दी ये मिलने वाली नहीं है, लेकिन मिलेगा। इस संसार में असंभव कोई भी चीज नहीं है जो हमें प्राप्त नहीं हो सकती है, बशर्ते उसके लिए हमें जो है अपने आप को ढालना है। हम क्या करते हैं कि हम दूसरे के ढालने के चक्कर में पड़ जाते हैं। ओ हमारा लड़का ठीक नहीं है, हमारी बहू ठीक नहीं है, हमारी बीवी ठीक नहीं। अरे भाड़ में जाए, तुम अपने आप को तो संवारो, क्योंकि अकेले आए हो, अकेले जाना है, सीधी बात है। तुम्हें याद नहीं आ रहा है तो चलिए ठीक है, कभी आ जाएगा याद, तो बता देगा, तो दिमाग को नहीं आ रहा है। अभी सुबह तो याद था, गा भी रहा था उसको। तो अपना कर्म बढ़िया करते जाइए, ईश्वर को ध्यान देते जाइए और ये मानकर चलिए कि दुनिया में कोई किसी का नहीं है। ये जो भी संबंध मिला है एक संस्था को चलाने के लिए, इस जीवन चक्र को चलाने के लिए मिला है, हमें आजीवन नहीं मिला है। कौन किसका कब साथ छूट जाए किसी को कुछ पता नहीं। और लेकिन हम क्या मान बैठे हैं, नहीं ये तो हमारे साथ परमानेंट रहेगा। लगता है कि कई जन्म के लिए हम उसको अपना साथ मान लिए हैं। तो कहने का मतलब है कि चलते रहिए, कर्म करते रहिए, ईश्वर का नाम लेते रहिए और बस ज्यादा किसी से, क्योंकि हमें दुख कब होता है, जब हम मोह और लोभ में पड़ते हैं। ये हमारे मुख्य का मूल कारण है। अगर कोई आदमी बीमार है, अगर उसको मरना है तो हम उसको रोक नहीं सकते। जो लिखा होगा और नहीं लिखा है तो बच जाएगा, कोई ना कोई उपाय हो जाएगा। कोई ना कोई आकर बोलेगा अरे भाई इस डॉक्टर को दिखाओ, उस डॉक्टर को दिखाओ, क्योंकि उसको बचना है। तो कहीं ना कहीं से कहीं ना कुछ युक्ति हमारे सामने आ जाएगी और हम उसी पर चलेंगे। हम लड़की की शादी के लिए परेशान है, भगवान कैसे होगा, हाँ उसको जरूर याद कीजिए। परेशान है, चिंता मत कीजिए, ईश्वर का एक हे प्रभु सब आप ही का है, ये बगीचा आप ही ने दिया है हमको माली बनाकर सेवा करने के लिए, तो उसका मैं सेवा कर रहा हूँ, लेकिन अच्छा आप कर रहे हो, आपकी मर्जी से सब हो रहा है। ये ध्यान रख करके हम उसका अगर एक ना एक दिन सब समस्या हल हो जाएगी। तो करने वाला वो है, तो हम अपने आप पर ही सब ले लेते हैं कि करता मैं हूँ। अरे भाई तुम कौन हो, तुम एक निमित्त मात्र हो, अपने को उसी भाव से समझो। भगवान बन करके मत चलो, नौकर करके बनकर चलो, चौकीदार बन करके जियो, माली बन करके जियो। ये बगीचे का मैं माली हूँ, मैं इस बगीचे को सींच रहा हूँ, सेवा कर रहा हूँ। ऊपर वाला जब चाहेगा तब माली को हटाएगा, दूसरा माली खड़ा कर देगा, बस मतलब यही है। तो कहने का मतलब एक ही है सब चीज का
कि अपने आप को ईश्वर के ऊपर छोड़ दो कि हे प्रभु, आप जो भी कर रहे हो सब मेरे लिए बढ़िया हो रहा है, उसमें मेरा कोई अधिकार नहीं है कि उसको कम कराऊं या ज्यादा कराऊं। बस अपना कृपा दृष्टि बनाए रखना, और मैं जैसा भी हूं मैं आपका हूं और आप मेरे हो। बस जय श्री। पांडे जी का क्या समझ में आया? हाँ? पांडे भगवान को क्या समझ में आया? वही बात है। अरे सुन रहे थे देर से कि सो रहे थे? कुंती ने क्या मांगी थी? हे प्रभु हमें दुख दे दो। अरे बोले बुआ, सब लोग सुख मांगते हैं और तुम दुख मांग रही हो। बोली कि इसलिए मधुसूदन कि जब दुख रहेगा तो तुम तो याद आओगे, सुख में तो मैं तुम्हें भूल जाऊंगी, लेकिन जब जब दुख पड़ेगा तब तक मैं तुम्ही को याद करूंगी, तो कम से कम उसी बहाने तुम याद तो रहोगे। ये होता है। लेकिन हम तो यही सोचते हैं कि प्रभु सुख दो, सामने ही है क्या? तुम तो संसार की बातें